हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब मेरे दोस्तों, ट्रैवल फुड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम दिल्ली से निकल पड़े हैं बाय रोड ही उत्तराखंड देवभूमि की ओर। आप हमारे उत्तराखंड सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में उत्तराखंड के पंचप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग के दर्शन करेंगे। इससे पहले कि हम पंचप्रयाग के दर्शन आरंभ करें, आपको यहाँ की कुछ विशेष जानकारी दे दूं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंचप्रयाग मुख्य नदियों के संगम पर स्थित हैं। नदियों का संगम भारत में बहुत ही पवित्र माना जाता है, विशेषतः इसलिए कि नदियां देवी का रूप मानी जाती हैं। एक बहुत ही विशेष बात, प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के बाद गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र के संगमों को सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का यही उद्गम स्थल है। और एक और विशेष बात, जिन जगहों पर इनका संगम होता है उन्हें प्रमुख तीर्थ माना जाता है और यहीं पर श्राद्ध के संस्कार भी होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि यहां पहुंचा कैसे जा सकता है। यहां पहुंचना वैसे तो बहुत ही आसान है और आने वाले समय में तो यह और भी आसान होने वाला है, क्योंकि यहां एक साथ दो प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। यहाँ पर इंडियन रेलवेज बड़ी ही तेजी से 4 धाम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, जिसकी सर्विस शुरू होते ही आप बाय ट्रेन भी यहाँ कई प्रयाग होते हुए छोटा 4 धाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। वैसे अभी तो यहाँ पर आने के लिए सिर्फ बाय रोड ही आने की सुविधा उपलब्ध है। वैसे अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आप बाय ट्रेन ऋषिकेश तक पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश से आपको शेयर्ड जीप, बसेस सब उपलब्ध हो जाएंगी। वैसे फ्रेंड्स, आपको दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूं। यहाँ NH58 के चौड़ीकरण पे बहुत ही तेजी से काम चल रहा है, जिसे बद्रीनाथ हाईवे भी कहा जाता है। यहाँ 4 लेन हाईवे पे काम चल रहा है और आने वाले समय में बाय रोड यहाँ ट्रैवल करना बड़ा रोचक और आरामदायक होने वाला है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये हाईवे बहुत ही पुराना है और श्रद्धालु काफी सालों से बस यही एक हाईवे है जिसे इस्तेमाल करके बद्रीनाथ तक की यात्रा पूरी करते हैं। पर क्योंकि कई जगह यह सड़क बहुत ही सक्रिय है और टूटी फूटी भी है, इसलिए इसकी मरम्मत पे बड़ी ही तेजी से काम चल रहा है। तो बातें तो बहुत हो गई फ्रेंड्स, तो चलो अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। दिल्ली से चलते समय आपको सबसे पहला प्रयाग देवप्रयाग देखने को मिलेगा। तो जानते हैं कुछ देवप्रयाग के बारे में और कैसे दिखता है देवप्रयाग वहां पहुंचने के बाद। फ्रेंड्स, हम दिल्ली से लगभग रात को 11 बजे निकल गए थे और इस समय सुबह के तकरीबन 6 बजे हैं। तो हमें लगभग 7 घंटे लगे अपने सबसे पहले प्रयाग देवप्रयाग पहुंचने में। हम यहां ठीक सूर्योदय से पहले पहुंचे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं, आसमान का रंग कितना प्यारा लग रहा है। भगवा रंग देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और देखने में बहुत ही सुशोभित लग रहा है। अब अगर हम बात देवप्रयाग की करें तो यहाँ सड़क के ऊपर से देखने पर साफ नजर आता है कि यहाँ पर कितनी अच्छी बसावट है और यहाँ की आबादी लगभग 95,000 के आसपास है। यहाँ आकर आप अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम साफ देख सकते हैं और इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी से मिलने से पहले अलकनंदा नदी को लगभग 195 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ भागीरथी नदी 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद यानी ग्लेशियर से निकलती है और 205 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इसका मिलाप अलकनंदा नदी से देवप्रयाग संगम में होता है। देवप्रयाग संगम आपको ठीक हाईवे के ऊपर से ही साफ नजर आ जाएगा। देवप्रयाग समुद्र सतह से 1500 फीट की ऊंचाई पर है और ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवप्रयाग में आप शिव मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जो कि यहाँ के मुख्य आकर्षण भी हैं। यहाँ की एक बात बड़ी ही विचित्र है कि यहाँ पर कौवे नहीं दिखाई देते, जो कि अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है।
सो फ्रेंड्स, देवप्रयाग के दर्शनों के बाद हम निकल पड़े हैं अपने अगले प्रयाग रुद्रप्रयाग के दर्शनों के लिए। देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग 67 किलोमीटर की दूरी पे है और हमें लगभग 2 घंटे लगे देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग पहुंचने में। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है और इस नदी का उद्गम स्थल केदारनाथ के निकट ही है। मंदाकिनी नदी का स्रोत केदारनाथ के ही निकट चाराबाड़ी हिमनद यानी ग्लेशियर है, जहां से मंदाकिनी नदी को लगभग 85 किलोमीटर का सफर तय करके आना पड़ता है। फ्रेंड्स, रुद्रप्रयाग संगम देखने के लिए हमको सड़क के नीचे की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि देवप्रयाग की तरह यह संगम आपको सड़क के ऊपर से नजर नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे पार्किंग में लगा दी है, तो चलिए चलते हैं रुद्रप्रयाग के दर्शनों के लिए। तो दोस्तों, अभी हम रुद्रप्रयाग में हैं। रुद्रप्रयाग में अगर आपको संगम देखना है तो आपको ठीक पुल से पहले नीचे का रास्ता कट रहा है पुल की ओर, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ये जो पुल दिख रहा है आपको, ये सुरंग है। तो ऐसे ही जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सुरंग के ठीक नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है। आने वाले टाइम में सड़क बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ पर। इस ठीक सुरंग से पहले नीचे की ओर रास्ता जा रहा है पुल की तरफ, तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। अगर आपको संगम देखना है, 2 नदियों का संगम अगर आपको देखना है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का अगर आपको संगम देखना है, तो ऊपर से नहीं दिखेगा आपको, वो नीचे तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं अभी आपको नीचे जाकर दिखा रहा हूँ। अगर आपको मंदिर जाना है यहाँ से, तो संगम से ऊपर मंदिर का रास्ता जा रहा है, ये ऊपर रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ। तो मैं संगम कवर करने जा रहा हूँ नीचे। ताकि आपको संगम दिखा सकूं। ये अगर आप देखें तो ये संगम क्रिमेशन घाट है। तो यहाँ पर जो संगम आपको दिख रहा है, ये संगम एक्चुअली में 2 नदियों का संगम है, जिसमें एक नदी तो अलकनंदा नदी है, जिसमें सारी नदियाँ आके मिलती हैं। और यहाँ पर जो संगम बन रहा है, ये संगम यहाँ पर बन रहा है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का। अब ये जो हरी नदी आ रही है, ये हरी नदी चल के आ रही है, ये है मंदाकिनी नदी। और वो जो वहाँ से आपको मठमैली नदी दिख रही है, वो जो पीछे पे चलते हुए आ रही है, विष्णुप्रयाग से भी पहले से निकलते हुए आ रही है, वो है अलकनंदा नदी। तो फिर से दिखाऊँ मैं आपको, ये जो ग्रीन नदी आ रही है, हरी कलर की नदी आ रही है, ये है मंदाकिनी नदी। और आगे जो नदी तीव्र गति से चल रही है, वो है अलकनंदा नदी। मैं आपको थोड़ा और आगे चल कर दिखाता हूँ, ताकि थोड़ा और क्लियरली आपको दिख जाए। तो अभी एक क्रिमेशन घाट है, उससे मुझे नीचे उतरना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। तो वहाँ से नीचे करके दिखा रहा हूँ आपको। वैसे रास्ता बना हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, आप चाहें तो आप नीचे सीढ़ियों से उतर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम शोइंग यू एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पर नदी मिल रही है। वैसे यहाँ पर अच्छा कंस्ट्रक्शन कर रखा है, जगह जगह यहाँ पर बैठने के लिए विश्राम गृह बन रखा है। अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा प्रबंध है बैठने का। अभी मेन क्रिमेशन घाट पे एंटर कर रहे हैं हम। नदी का प्रवाह आप देख सकते हैं, शोर आवाज़ कितना तेज़ है। ऊपर में काफ़ी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बोर्ड लगा रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर कि अलकनंदा मंदाकिनी नदी का संगम है रुद्रप्रयाग में, जहाँ पर आपका हार्दिक स्वागत है। और एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर नारद शिला है, जिसका वर्णन से केदारखंड में वर्णित है। अब हम आ गए हैं मेन पॉइंट पे, जहाँ आपको संगम साफ नज़र आ सकता है। तो ये देखिए, जो पीछे से मठमैली नदी आ रही है, जो विष्णुप्रयाग से भी पहले से आ रही है, वो अलकनंदा नदी है। और ये जो नीचे आपको दिख रही है ग्रीन कलर की नदी, ये मंदाकिनी नदी है।
और सामने अगर आपको दिखाऊं जो नदी साफ मिलती हुई नज़र आ रही है, यह है संगम। तो ये है रुद्रप्रयाग का संगम, जहाँ अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का मिलाप हो रहा है। थोड़ा सा और नीचे जाकर आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जब इतना दूर आ ही गए हैं तो मेन पॉइंट में भी आ सकते हैं देखने के लिए। ये देखिए, काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ के। हालांकि इंसान का जो जीवन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके तो ख़त्म हो ही जाता है। तो यहाँ पर आके बड़ा इमोशनल सा फीलिंग भी हो रहा है कि यहाँ पर आके इंसान की यात्रा, इंसान की जीवन यात्रा ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बहुत तीव्र गति से नदी आ रही है। ये नदी है मंदाकिनी नदी, और ये जो मटमैली नदी आ रही है, जो मिट्टी कलर का नज़र आ रहा है आपको, ये नदी है अलकनंदा नदी। और संगम आपको साफ नज़र आ रहा है दो नदियों का, जो कि रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का है। अगर आप देवप्रयाग जाएंगे तो वहाँ पर आपको उल्टा हो जाएगा। वहाँ पर क्या है कि अलकनंदा नदी आपको ग्रीन कलर की नज़र आएगी और भागीरथी नदी आपको नज़र आएगी मटमैली कलर की। तो वहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर साफ नज़र आ रही है, अगर आप देखें तो नदी हमको, और मिलाप भी अपने साफ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने को। और ऊपर में अगर आप देखें तो एक ऊपर में एक छोटा सा वुड हाउस ही बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग कैसे पड़ा। भगवान शिव जी के नाम पर रुद्रप्रयाग का नाम रखा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ संगीत के उस्ताद नारद मुनि ने शिव जी की उपासना की थी, और नारद जी को आशीर्वाद देने के लिए ही भगवान शिव जी ने रौद्र रूप में अवतार लिया था। यहाँ स्थित शिवजी और मां जगदम्बा का मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। तो ये सामने आप देख रहे हैं शिला से बनी हुई नारद शिला है। ये बहुत बड़ी थी पहले, नहीं? बहुत बड़ी थी। और अब ये 2013 में जो आपदा आई तो आधी फट के ये पानी के साथ निकल गई और आधी रह गई। उसके बाद नीचे गुफा था, और ये भी बताते हैं कि इसके नीचे गुफा थी। गुफा गुफा अब है, नारद जी गुफा दबा हुआ है ना वहाँ। तो गुफा कहते हैं अभी वहाँ दबी हुई है। जब बाढ़ आई ना, ये जो है नदी साली वाली तरफ आ गई, पहले ये पाली तरफ थी। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि नदी यहाँ पर जो इस तरफ आ गई है, पहले नदी का बहाव यहाँ था ही नहीं, नदी का बहाव उस तरफ था, उस तरफ, जिसकी वजह से हम गुफा में भी जा सकते थे। लेकिन अब गुफा अंदर दब गई है तो अब गुफा जा नहीं सकते। तो ये नारद जी की गुफा थी, और ये जो शिला बनी हुई है नारद शिला बोलते हैं इसको। बट अब यहाँ पर पूरा सा पूरा यहाँ पर पानी का रास्ता, पानी की वजह से रास्ता बंद हो गया है, और अब गुफा के अंदर आप नहीं जा सकते। तो भाई साहब आपका गुड नेम बताएंगे प्लीज? नारद शिला के बारे में हमें पता नहीं। नारद कौन सी है नारद शिला? ये फ्रेंड्स, अभी तक हमने आपको देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग के दर्शन करवाए। जैसे कि हमने आपको इस एपिसोड के शुरुआत में ही बताया था कि उत्तराखंड के देवभूमि में हमको टोटल 5 प्रयाग देखने को मिलेंगे, जिनमें से देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग के दर्शन हम आपको करा चुके हैं। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। हम आपको इन तीनों प्रयाग के दर्शन करवाएंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपने ये एपिसोड बहुत एंजॉय किया होगा और आपको देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। और ये यात्रा जितना हमने एंजॉय किया, हम आशा करते हैं कि आपने भी उतना ही एंजॉय किया होगा। वैसे अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। मैं हमेशा की तरह आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर आपके पास हमारे लिए कोई और सजेशन हो तो उसे भी बताना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर योर टाइम।